जय माता जी। राम राम सीताराम। बहुत लोग कमेंट करके लिखते हैं कि राम भाई अर्जुन नुकरा को वीडियो बनाए। तो ये पोपट भाई राजसी भाई देखने के लिए आया था, तब वहाँ नुकरा था। तो पोपट भाई बोला चलो नुकरे को देखना है, तो ये अर्जुन को देखने के लिए आया था। तो ये मैं अंदर गया तो ये उसको ऐसे घुमाते हैं हम। तो ऐसा हुआ है हमारा अर्जुन। पोपट भाई बोल रहा था ऐसा घोड़ा तो मैं देखा नहीं है, अब इसको क्या खिलाते हैं। मैं उसको तो मालूम है कि उसको दूध बहुत बड़ा मिल रहा है और बहुत हट्टा कटा है, ऐसा बोल रहा था। लेकिन ये घोड़ा इतना भी हट्टा कटा होगा तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन घोड़ी होगी तो तकलीफ़ रहती है उसको। देखो ये खड़ा भी हो जाता है। ये 2 साल के आसपास का हो गया है और नर घोड़ा जैसा ही है। हर नर घोड़ा भी ऐसा नहीं होता है, सांड घोड़ा भी। क्योंकि अर्जुन की इतनी हाइट है, 68-69 के आसपास है। वो पक्का तो पट्टी नहीं लगाने देता, इसमें हो सकता है 70 भी हो गया होगा। लेकिन ये थोड़ा डर गया है, तो इसीलिए जब पट्टी लगाते हैं तब डर जाते हैं, तो इधर उधर हो जाता है, तो पक्का माप नहीं करने देते। हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन ये इधर उधर घूम जाता है। ये डरपोक बहुत है। ये नुकरा आक्रामक भी होता है और डरपोक भी बहुत होता है। और इसका रूम भी बहुत बड़ा है। ये तो बहुत बार हम इसको वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन बहुत लोग भी कह रहे हैं कि आपका अर्जुन बताइए। तो यही करना पड़ेगा, हम दूसरे के जगह तक कम जाते हैं। हमारे ही गाय का करे गिर, हमारी घोड़ियों और हमारी खेती का ही सब ज़्यादातर ये वीडियो डालते हैं। तो इसको डाइट में तो हमारे इधर हीरामणि खड़ है, वो डालते हैं सुबह, और मकाई भी डालते हैं हम तो। लेकिन मकाई डालने के लिए आपको पूरा घोड़ा को डालना है, तो ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी करके ही डालना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा आप मकाई डालेंगे तो उसको गैस हो जाएगा, ये हमारे इधर पीड़ बोलते हैं, लेकिन उसको तकलीफ़ में आ जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते कोई भी घोड़ा होगा उसको थोड़ी थोड़ी करके अब खिलाए। और सूखा चारा आप कोई भी कितना भी दे सकते हैं। ये हमारा तो ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि सुबह उसको दूध मिलता है, शाम को भी मिलता है, और दोपहर पे जोगान मिलते हैं। उसमें ये गिर गाय का मक्खन और हमारी सींग का तेल और सरसों का तेल, ये दोपहर पे उसको मिलता है। क्योंकि सुबह शाम तो दूध पिलाते हैं, जो सुबह शाम उसको जोगान मिलेगा तो ये दूध नहीं पीता, इसीलिए उसको सुबह और शाम दूध ही मिलता है। और दोपहर पे ये जौ, चना, मग, अड़द, तुअर, हमारे इधर एक पोपटिया गेहूँ आता है, वो सब मिला के दोपहर पे 5-6 किलो इसको जोगान मिलता है। उससे ज़्यादा नहीं खाता, वो इतना ही खाता है। और हरा सारा में तो मक्काई है, ज्वार है और हीरामणि खड़ है। और सूखा सारा में सींग का पाला है, ज्वार का भी है और मग का डारा भी है। अभी तो पहले नहीं था, तो यही इसको मिलता है। ये हर आदमी इसके अंदर भी नहीं जा सकते और डर लगता है, लेकिन ये कभी काटता नहीं है और लात भी नहीं मारता। ऐसे ट्राई करता है, लेकिन ये अपने पास पहुंच जाता है तब रुक जाता है, इतना शांत है।
ऐसा नर घोड़ा मैंने भी नहीं देखा है। ये 2 साल के आसपास का है, लेकिन नर घोड़ा इसके पास दिखाई नहीं देगा किसी का भी। इतना बड़ा हाइट है और इतना बड़ा परफेक्ट है और इतना शरीर है, क्योंकि हम उसको सुबह और शाम दोनों टाइम 15-20 मिनट कभी कभी घंटा भी घुमा लेते हैं इसको, जैसा टाइम। लेकिन 15-20 मिनट तो हमेशा हमारे कोई भी काम होगा ना तो भी इसको घुमाते हैं। सुबह तो हमेशा इसको एक्सरसाइज करवाते हैं हम। कभी कभी शाम को टाइम नहीं मिलता तो नहीं एक्सरसाइज करवाते, लेकिन सुबह तो कोई भी हमारे काम होगा तो भी ये सुबह तो इसको घुमाते हैं हम, एक्सरसाइज करते हैं। इसका रूम भी बहुत बड़ा है। ये आधा खुला है, आधा पैक है, लेकिन ये अपने पास खड़ा रखेंगे ना तो ये शांत हो जाता है, कभी नहीं बोलेगा। देखो ये ऐसे काटेगा नहीं, शांत होके खड़ा ही रह जाता है। क्योंकि मेरे पास तो घोड़ा कम दिखाई देता है कि मेरी ऊंचाई 6.5 फुट है पक्की, इसलिए कितना भी बड़ा घोड़ा होगा हमारे पास तो छोटा ही दिखाई देगा। और ये उसका जो गमान है जोगान देने के लिए, खाना डालने के लिए, वो हमेशा हम साफ करते हैं। हर गाय का, हर घोड़े का, इसमें कभी मिट्टी नहीं रहने देते। 100 गाय है और 7-8-9 घोड़े हैं, लेकिन इसकी ये हर गमान है हम खुद ही साफ करते हैं सुबह। ये सुबह का टाइम है और जो भी उगा उसमें कुछ सा वो बाहर डाल देंगे, फेंक देते हैं। ये गायों का गौशाला में क्यों गोबर नहीं उठाते, अर्जुन का भी नहीं उठाते, लेकिन वो अकेला है तो इसमें ये खाद नहीं बनता, इसीलिए इसमें हम नहीं डालते। लेकिन उसमें कहाँ भी मिट्टी हम रहने नहीं, बालू भी उसमें उड़ाते हैं कभी, तो हमेशा साफ कर देते हैं हर गाय, हर घोड़े। ये हमारी एक टाइम तो साफ करना ही पड़ेगा ये गमान, क्योंकि ये साफ नहीं करेगा तो मिट्टी जाएगी। मिट्टी जाएगी तो कोई भी होगा, गाय होगा, घोड़ी होगी, घोड़ा होगा, कोई भी प्राणी होगा, कोई भी एनिमल होगा, उसको तकलीफ होगी। अब खाना कोई लोग तो ऐसा है जैसे फेंक के आ जाते हैं, उसमें खाना पड़ा होता है और दूसरा खाना डाल देते हैं। देखो ये हरी ज्वार की कुट्टी पड़ी है, उसमें आप पाला डाल देंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी, उसको बढ़िया नहीं लगेगा, ये खाना नहीं खाएगा। ये ज्वार की कुट्टी ख़त्म करेगा। ये देखो आप भी देखते हैं, हरी ज्वार की कुट्टी है, खाना नहीं खा रहा है। सुबह सुबह उसने दूध पिया है तो ये दूध का ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। हम दूध पीने से पहले ही इसको एक्सरसाइज देते हैं, उसके बाद उसको दूध मिलता है। दूध पीने के बाद तो ये हरा सारा उसको मिलता है, तो ये कभी कभी खाता है, कभी नहीं खाता। ये इधर पड़ा रहेगा ना तो बाद में हम उठा के शाम को इसको उठा के दूसरी बार डालना, खाना डालने के लिए आएगा तो भी इसको ये गाय का गौशाला में डाल देंगे। देखो इधर इसको ऑटोमेटिक पानी भी आ रहा है 24 घंटा, जब दिल करेगा तब पी लेगा। उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। इसमें कोई छोटा मोटा कुछ सा भी आ जाता है तो हम निकाल देते हैं। ये कम से कम 2000 फीट में एक ही टंके से पानी जाता है। 2000 फुट के आसपास है। सब गाय, घोड़ी, काकरेज, ये सब एनिमल का एक ही जगह से पानी जा रहा है। ये देखो ये छोटा मोटा ही खाना खाता है, ज़्यादा तो नहीं खाता है। ये हमारे इधर एक टिटोड़ी बोलते हैं, कम से कम इसने 3 फुट ऊपर अंडा दिया है। ये बोलते हैं सब लोग कि ये ऊपर अंडा, जितना अंडा देगी ना इतना बारिश ज़्यादा होगी। ये हमारे घर के पास ही है।
जहाँ ये घोड़ा की रिंग बनाना है वहाँ थोड़ा डामर पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर आप भी देख सकते हैं 3-3.5 फुट ऊपर है, वहाँ इसने अंडा दिया है। तो बारिश बहुत बढ़िया होगी, ऐसा पूर्व जो हमारे बता रहे थे। कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो तो पता नहीं। ये हमारी ट्रक खड़ी है, इधर बालू भी खड़ा है, ये हमारे इधर ब्लैक बालू आता है वो है, ये ट्रैक्टर है, तो यहाँ बैठी हुई है। ये हमारे हर लोग तो इसको जानता भी नहीं होगा कि ये क्या है, लेकिन जो भी किसान होगा, मालधारी होगा, उसको मालूम है। इसको टिटोड़ी बोलते हैं हमारे तो इधर, और वो बारिश के टाइम में ही अंडा देती है और बहुत बारिश होगी, ऐसा हमारे पूर्वज बाप दादा बोलते थे। हमारे को तो पूरा पता नहीं है, लेकिन ये जितना ऊपर अंडा देगी ना तो बारिश ज़्यादा होगी, क्योंकि बारिश को उसको पता चल जाता है तो और ऊपर ही अंडा देती है। और ये हमेशा मैं वहाँ जाता हूँ तो इसीलिए मुझसे डरती भी नहीं है, मैं पास में ही खड़ा हूँ। अगर तो ये डर के मारी भाग जाती है, कहाँ अपने को ही मारने के लिए कोशिश करेगी। तो मालधारी और किसानों को तो बारिश ही होगा तो भगवान ही उसका काम करते हैं, दूसरा तो नहीं करेगा कोई। सरकार बरकार को मालधारी और किसानों को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मालधारी और किसान के पास ज़्यादा कोई पैसा नहीं होता। इसीलिए जय माता।